जय हिंद दोस्तों। एक मिनट, ये क्वेश्चन बताया हुआ था 13 पहले का। आज बताना है क्वेश्चन नंबर 15। देखो, अब 2-3 बार बोल रहे हैं देखो देखो, तो क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है? क्योंकि जो है हम हर बार बोलते हैं कि अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम में मेन क्वेश्चन ही होता है, और अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखें तो गया काम से। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, अक्षों से बराबर झुकी हुई उन रेखाओं के समीकरण निकालें। उन रेखाओं के समीकरण निकालें जो बिंदु 1,2 से गुजरती है। 1,2 से गुजरती है। ध्यान से क्वेश्चन समझ लो क्या है। जो क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि अक्षों से बराबर झुकी हुई उन रेखाओं के समीकरण निकालें जो 1,2 से गुजरती है। अब अगर 1,2 से गुजरती है तो उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, यहाँ शुरू में बता दिया है कि रेखा एक से ज़्यादा है, क्योंकि अक्षों से बराबर झुकी हुई उन रेखाओं, और रेखा गुजरती किस बिंदु से है तो 1,2 से, और 1,2 कहीं यहीं पे होगा, यहाँ पे। जैसे x नियामक 1, y नियामक 2 यहाँ से। तो यहाँ से गुजरने वाली रेखा या तो किसी भी तरह से गुजारे, तो ऐसा से गुजारना है कि ऐसे लगे आपको किस तरह से गुजर रही है, क्योंकि अक्षों से बराबर झुकी हुई है, मतलब y अक्ष के साथ भी 45 डिग्री का कोण और x अक्ष के साथ भी 45 डिग्री का कोण। या तो एक ऑप्शन ये भी है कि इसी से गुजरना है, तो हो सकता है कि ऐसे गुजरे, तो इधर से देखें तो 45 डिग्री और इधर से देखें तो 45 डिग्री। तो इसी बिंदु से 2 स्ट्रेट लाइन है, L1 और ये वाला L2 गुजरेगा। तो गुजरने वाला पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन एंगल ज़रा ध्यान से समझना, कोण बदल जाएगा। दोनों बार में 2 केस मिलेगा। बराबर मतलब ही तो खैर मिलेगा 45 डिग्री। देखो, ये नहीं समझना है कि x डैश है, x डैश है, x डैश है, डैश नहीं देखना। देखना ही है कि हम लेफ्ट साइड से कोण नाप रहे हैं या राइट साइड से नाप रहे हैं। तो ये जो लाइन है जो x अक्ष को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो इसके तो राइट साइड से ही एंगल नाप रहे हैं। तो एक बार तो 45 डिग्री ये वाला सही है, चलेगा, लेकिन ये 45 डिग्री नहीं चलेगा, क्योंकि ये वाला एंगल तो आप लेफ्ट साइड से नाप रहे हैं। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये वाला x एक्सिस है, और x एक्सिस की आप लेफ्ट साइड से नाप रहे हैं। तो ध्यान रहे कि
लेफ्ट साइड से नापा गया कोण स्लोप में इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये वाला एंगल अगर 45 है भी तो हम इधर वाला एंगल लेंगे 135, क्योंकि यही है राइट साइड से। तो एंगल 2 गो चलेगा, क्योंकि 2 रेखाओं की बात कर रहे थे। एक बार थीटा चलेगा 45 डिग्री और एक बार थीटा चलेगा 135 डिग्री। ये दोनों पे आंसर आएगा 2 बार। जैसे पहले 45 डिग्री तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर y माइनस पॉइंट हो जाएगा 2 और x माइनस 1। अब tan 45 डिग्री के कोई वैल्यू पूछे तो 1, तो समझ लो कि 1 में गुना हो गया x माइनस 1 से, और इधर हो गया y माइनस 2। फिर समीकरण में बदलने के लिए x माइनस 1 बराबर y माइनस 2, तो ये हो जाएगा x, और y को इस तरफ भेजो तो माइनस y। माइनस 1 तो इधर पहले से है, 2 को इधर भेज दो तो माइनस 1 पहले से है, 2 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। तो एक स्ट्रेट लाइन का आंसर तो यही होगा जो आप देख रहे हैं। एक आंसर तो यही होगा कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा आंसर, तो दूसरा के लिए दूसरा एंगल लेके चलेंगे 135 डिग्री। अब देखते हैं उसमें कितना आंसर आता है। 135 मतलब tan 135 डिग्री, इधर y माइनस पॉइंट तो वही रहेगा, जैसे 135 डिग्री इसके लिए L1 के लिए पॉइंट वही है 2, अब बटा x माइनस 1। tan 135 के मान निकाले ले आना चाहिए, नहीं आता है तो हम निकाल देते हैं tan 90 प्लस 45। इधर जैसे है y माइनस 2 बटा x माइनस 1। tan 90 बदला जाएगा cot 45 में, लेकिन ध्यान रहे कि माइनस में। इधर हो गया y माइनस 2 बटा x माइनस 1। tan 45 डिग्री के मान ऐसे भी माइनस 1, मतलब यहाँ माइनस है तो माइनस 1, इसमें गुना हो जाएगा x माइनस 1 बराबर y माइनस 2। माइनस 1 गुना करो तो माइनस x प्लस 1 बराबर y माइनस 2। या तो यही सब उठा के उस तरफ भेज दो, x हो जाएगा प्लस में, y पहले से है 1, अगर उस तरफ गया तो माइनस 3 बराबर 0। तो आंसर ये भी हो सकता है। ये वाला हो गया इसके लिए L1 के लिए x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, और ये वाला हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों में से आंसर क्या देता है हम ही आपके सामने आंसर देख लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर 15 हुआ सॉल्व। फिर 16 के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, मतलब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।